हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 15। ओके, चैप्टर 15 का, और चैप्टर 15 का नाम है आया बदलाव। तो वीडियो के साथ बने रहिए। कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। लेखिका यहाँ किस तरह के बदलाव की बात कर रही है? तो इसका आंसर देखिए, मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। लेखक ने कैंप से लौटने पर कुछ भीतरी और कुछ बाहरी बदलाव महसूस किए थे, जिसने लेखिका की सोच समझ, जीवन के प्रति नजरिए तथा रहन सहन को बदल दिया। लेखिका अब आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, प्रकृति से निकटता, मददगार बनना, टीम भावना, आंतरिक अच्छाई और बुराई, एकाग्रता, अंतरात्मा की स्वच्छता, पवित्रता, खुद की क्षमता का इस्तेमाल, लक्ष्य की पहचान तथा समय का सदुपयोग खूब अच्छी तरह से समझने लगी। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आपको लिखना है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है कि कैंप से लेखिका को ज्ञात हुआ कि उनकी क्षमता क्या है। अब लेखिका घर के मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही थी। तो इस तरीके से इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन के प्रति लेखिका की सोच में क्या परिवर्तन आया? तो देखिए, इसका आंसर, जीवन के प्रति लेखिका की सोच में बहुत परिवर्तन आया। जीवन की भौतिकता से संबंधित चीज़ें अब उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि अब अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड ये इंग्लिश वर्ड है, ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं उलझन युक्त, बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। तो इस तरीके से 3 नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कैंप जाने के पहले लेखिका किस प्रकार के डर से घिरी रहती थी? तो इसका आंसर देखिए, कैंप जाने के पहले लेखिका कई तरह के डरों से घिरी रहती थी, जैसे असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे, समाज का डर आदि। इन डरों की वजह से लेखिका कुछ बोल नहीं पाती थी। तो इस तरीके से 4 नंबर का भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, अक्सर लोग लेखिका से प्रश्न पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रही हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर? इसका उत्तर वह क्या देती थी? तो देखिए, इसका आंसर, अक्सर लोग लेखिका से प्रश्न पूछते थे कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर? इसका उत्तर देती हुई कहती कि यह तो मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा ही जानती है कि मुझे पहाड़ों पर चढ़कर क्या मिलता है। हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरी अंतरात्मा जैसे और शुद्ध होकर लौटती है, एक स्वच्छ, एकदम पवित्र। अपने अंदर के इस सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले वे लोग भी महसूस करते हैं जो मुझे सालों से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुआ हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें
इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज।